नमस्कार दोस्तों। यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। यह बात राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है, जिस तरीके से उनके साथ हमले हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, यह शर्मनाक। देश की सरकारों को, व्यवस्थाओं को संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। याद करिए, जब मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम नेता के घर बुलडोजर चला था और उसके घर को पूरी तरह से बुलडोज कर दिया गया था, कई करोड़ का घर था, तब प्रियंका गांधी ने कहा इस तरह की हरकतें निश्चित रूप से हमें जंगल राज की तरफ ले जाती। जी हां, जंगल राज की ही तरफ ले जा रही। और जंगल राज का ही नतीजा है कि आज जो कुछ लोग कहते थे कि मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर सनातनी, मैं कट्टर पता नहीं क्या क्या कहते थे, और जब वो ये कहते थे और उसके बाद हमला करते थे, कोई अपने बायो में लिखता था गौरक्षक, कोई लिखता था कट्टर सनातनी, कोई लिखता था कट्टर हिंदू, कोई कहता था हिंदू जाग गया है। अब जिनके ये हिंदू जागे थे वो भी दिखने लगे, क्योंकि कथित गौरक्षकों ने फरीदाबाद में एक मंदिर के पुजारी ब्राह्मण, जिसका किसी से कोई विवाद नहीं था, उसका बेटा जो अपने एक अच्छे भविष्य की तलाश के लिए पढ़ रहा था, अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, उस पर गौरक्षक यह कह के हमला कर देते हैं कि ये तो गौ के तस्कर है। और जितने दोस्त थे सारे हिंदू थे, इत्तेफाक से हमला होता है। गौरक्षक हरियाणा में 30 किलोमीटर तक, फरीदाबाद में जो दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, वहां उनका पीछा करते हैं, दौड़ाते हैं गाड़ी से और अंत में गोली मार देते हैं। गोली लगते हैं, वो घायल होता है, गाड़ी रुकती है, जैसे ही रुकती है तो उतरते हैं, फिर उसके सीने में गोली उतार। उस लड़के का नाम था आर्यन मिश्रा। वो इस दुनिया में अब नहीं। बहुत छोटी उम्र का था, कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, युवा था, बिल्कुल नवयुवक। और उस नवयुवक की जान ले ली इस कथित गौरक्षक। ऐसे में याद आता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी चीज से बढ़ के मानवता है। और इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जन सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन आज की राजनीति क्या करती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तो बड़ी सी बना देती और उसके जरिए एक जात के, धर्म के वोट हासिल करने का काम होता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के सारे विचारों के विपरीत काम होता है। हत्याएं होती हैं, लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग होती है। इसीलिए राहुल गांधी ने शायद मॉब लिंचिंग को लेकर के बड़ा कड़ा बोला और कायदे से बोला। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मॉब लिंचर्स जो ये कर रहे हैं उससे क्या नुकसान हो रहा है, देश का क्या नुकसान हो रहा है, किसका क्या नुकसान हो रहा है, और किस तरीके से एक जंगल राज स्थापित हो रहा है। इसको लेके उन्होंने कहा था कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार में इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है और इसलिए इसमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर लगातार
हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। आप क्या कल्पना करेंगे, दिल्ली एनसीआर की सीमा में फरीदाबाद, और वह फरीदाबाद जो हरियाणा का इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां पर 30 किलोमीटर तक कथित गौरक्षक जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए, वो 30 किलोमीटर तक सरेआम हथियार लहराते हुए पीछा करते हैं और गोली मार देते हैं। कोई पुलिस नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम टैक्स किस लिए देते हैं कि गरीब के घर बुलडोजर चला दीजिए, संविधान के तार तार करके बुलडोजर चला दीजिए, या निर्दोष के घर बुलडोजर चला दीजिए, या ऐसे व्यक्ति के बुलडोजर चला दीजिए जिससे आप नफरत करते हैं, उस जाति पर बुलडोजर चला दीजिए जिससे आप नफरत करते हैं, उस धर्म पर बुलडोजर चला दीजिए जिससे आप नफरत करते हैं। तो वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, फरवरी 2023 में कहा था कि भारत में जिस तरीके से नफरत बढ़ी है और जिस तरीके से हिंसा हो रही है, तो वह आप समझिए 7 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकार हेट स्पीच की समस्या को स्वीकार करती है तभी कोई समाधान निकल सकता है। और जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसको लेके कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी कि आप इस तरीके से करवा रहे हैं। लगातार नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, लगातार लोगों पे इसके कारण हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन यह फटकार सिर्फ फटकार रह गई। न उत्तर प्रदेश सरकार ने सबक लिया, न ही उसके पड़ोस में मध्य प्रदेश ने, न ही उसके पड़ोस में हरियाणा ने, न ही उसके पड़ोस में राजस्थान ने, और न ही उसके पड़ोस में उत्तराखंड। और यही छोड़िए, न महाराष्ट्र ने सबक लिया, न कोई और राज्य सबक लिया। और इसलिए हेट क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यह स्थिति है कि मॉब लिंचिंग के जरिए सिर्फ 2022 तक, 2014 से 2022 तक, 2014 के पहले मॉब लिंचिंग का कोई उदाहरण मौजूद नहीं है, यह भी जान ली। यानी मॉब लिंचिंग उसके पहले नहीं होती थी। तो जो मॉब लिंचिंग हुई 2014 के बाद हुई, और उसके बाद लगातार हत्याएं हुई, और उसमें 206 घटनाएं 2022 तक रिपोर्ट की गई। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि इतनी सिर्फ एफआईआर दर्ज, इससे ज्यादा भी है, लेकिन एफआईआर इतने में दर्ज हुई, और इसमें 850 लोग पीड़ित, 850, और उनमें जो ये 850 हैं, ये मुस्लिम धर्म के। लेकिन ऐसा नहीं है, वह लोग भी हैं जो गैर मुस्लिम है, ऐसे भी 36 लोग। तो मॉब लिंचिंग यह बन गई है। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि भारत में भयावह स्थिति हो गई है 2015 से 2012 के बीच। 44 लोगों को मॉब लिंचिंग करके मारा गया, और जिस तरीके से किया गया किसी से छिपा नहीं। कहीं किसी को गोली मार देंगे, कहीं किसी को पीट पीट के मार देंगे, कहीं किसी को आग लगा देंगे, कहीं किसी पे बुलडोजर चढ़ा देंगे। और जब इस तरह की घटनाएं हो रही हो तो निश्चित रूप से दुखद है। मानवाधिकारों के लिए जो पूरी रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच की 2024 की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख और नीतियां बेहद खतरनाक हैं, गंभीर। भारत सरकार और उनकी तमाम राज्य सरकारें लगातार इस देश में अपराधों को, घृणा के अपराधों को, हेट क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं।
2024 में जो वर्ल्ड रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें कहा गया था अधिकारों का सम्मान नहीं रह गया है। लोकतंत्र के वैश्विक नेतृत्व में भारत की दावेदारी कमजोर हुई, यानी जो विश्वगुरु बनने की बात कहते हैं इस आधार पर सबसे ज्यादा कमजोर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल किया गया। 740 पन्ने की इस रिपोर्ट में जो उसने कहा है कि जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, नक्सली टकराव हुए, दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो हुआ, और तमाम राज्यों में जो हो रहा है। आज भी मणिपुर में ड्रोन से बम गिरा करके हमले किए गए, ड्रोन से। तो आप समझिए मणिपुर जल रहा है पिछले 1.5 साल से, और 1.5 साल से जल रहा है। नरेंद्र मोदी दुनिया घूमने में व्यस्त है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। तब से वो 2 दर्जन से अधिक देशों को घूम चुका। अभी भी आज की बात करें तो आज भी 2 देशों की सैर सपाटे के लिए गया हो, और हासिल देश को कुछ नहीं हुआ इन सब से। सिर्फ एक घटना से लेकर अब तक 2 दर्जन देश घूम चुका, और उसके बाद न देश को कुछ हासिल हुआ, न देश में वो मणिपुर जाने की हिम्मत उठा पाया। यह स्थिति, और इसीलिए मणिपुर के लोगों ने दोनों समुदायों, भाजपा को नकारा है और कांग्रेस के दोनों सांसद जिताए, वहां से 2 सांसद होते हैं। तो आप इससे समझिए। और जिस तरीके से भारत में हेट क्राइम, हेट स्पीच बढ़ रही है, उस पर एनसीआरबी भी कहता है कि इनमें सिर्फ 1 साल की यदि तुलना करें 2021 से और 22 में, तो 2021 की तुलना में 2022 में 31% केसेस बढ़े, 31%। और ये 2014 से तुलना करेंगे तो हेट क्राइम के मामले 90% बढ़ गए। यानी आप यह समझ लीजिए नफरती लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ता है देश संविधान से चलेगा बुलडोजर से, और ये नफरत की राजनीति जो वो जो कर रही है दुखद है। यही है स्थिति। और इसी स्थिति में बताइए, इस नफरत में का शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं, इस नफरत का शिकार दलित भी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनती है अक्टूबर, और उसके बाद जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि जो आंकड़े आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दलितों पर 95% अपराध बढ़ चुके हैं, दलितों पर हरियाणा में। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों पर और दलितों पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, आदिवासियों पर हमला हुआ। आदिवासियों पर अत्याचार के भारत की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, सिर्फ उसी पीरियड का यदि देख लें, क्योंकि भाजपा वह चेहरा दिखाती है इसीलिए कह, इस पीरियड में जो आदिवासी हैं उन पर अत्याचार, उन पर हमले, उनकी हत्याओं के मामले भी 85% बढ़ गए, 85%। अब आप समझिए कि दलितों को शिकार बनाया गया 95%, 96%, और मुसलमानों के ऊपर तो कहर ही टूट पड़ा है। और उसके बाद यदि बात करेंगे बाकी और समुदायों की, आदिवासियों की बता ही चुका हूं, तो उनमें फिर ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा। ब्राह्मणों में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में मैथा ब्लॉक में वो दीक्षित परिवार था जिसकी झोपड़ी पर गांव के अंदर जाके बुलडोजर चलाया गया था भाजपा नेता के एक कहे। डीएमएसपी ने आदेश दिया था, एसडीएम खुद गया था और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। कैसे? उसकी
पत्नी और बेटी कहती हैं कि इस तरह तोड़ोगे तो हम जाएंगे कहां, हम आग लगा लेंगे। तो उनका लगा लो, और उन्होंने धक्का दे दिया और वो आग झोपड़ी में लग गई और वो जल के मर गए। आज तक न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉलिंग के जरिए उनसे बात करके कहा था, नहीं शांत हो जाइए, मैं न्याय दिलाऊंगा। आज इतने वक्त बाद बात कर रहे हैं, 2 साल हो, न्याय नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि न्याय देने का काम नहीं है इनके पास, आपका सिर्फ छीनने का है। तो नफरत की राजनीति इस कदर होती है। इधर आपको नफरत में फंसाते हैं, उधर लूटते हैं, देश को लूटते हैं। और इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आ गई कि इस देश के 196 जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपतियों को की संपत्ति सिर्फ चंद सालों में, मोदी के ही समय में, वो चंद सालों में जो है वो बढ़ के 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। अब आप सोचिए कि 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाती है और आप कहते हैं कुछ नहीं। हालत यह होती है कि इस तरीके से गौरक्षक कथित रूप से लोगों को बंद कर लेते हैं और फोटो और ट्वीट करते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। दिल्ली का रहने वाला है रॉकी हिराना। आप ये सोचिए, इस तरीके से हमले होते हैं, इस तरीके से हमले होते हैं कि कहीं किसी को मारा जाता है। एक आदिवासी ने रोका तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ा करके मार दिया। भारतीय जनता पार्टी का नेता था। आपने अभी पढ़ा ही होगा, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का नेता रेप करता है एक महिला के साथ। इसी तरीके से वहां 2-3 घटनाएं इस तरह से हो गई। अंकिता भंडारी को तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन यह जरूर मिलेगा। और फिर यही होता है कि इस देश के वो जो बिलियनियर्स हैं, सॉरी मैंने नंबर गलत बताया था, यह संख्या है, आपको दिखाता हूं कि जो 185 इंडियंस, 185 भारतीय, अरबपति भारतीय, जिनकी संपत्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी की कृपा से 1 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गई है। अब आप सोचिए, किसी की इतनी संपत्ति बढ़ गई। जो राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश की सारी संपत्ति सिर्फ 1% के हाथ में पहुंचा दी गई, 1% भी नहीं, उससे भी कम लोगों के। तो आपको मॉब लिंचिंग में फंसाएंगे, आपको हेट क्राइम में फंसाएंगे, और फिर लगेगी आग तो जद में आएंगे। तो आज जद में आने लगे हैं मोहल्ले के दूसरे घर, यानी जो खुद को कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, हिंदू जाग गया है कहते थे, अब वो भी, उनके बच्चे भी गोली खाने लगे। वो भी निर्दोष थे जो मारे गए, और यह भी निर्दोष है जो मारे गए। दोनों पर दुख है, लेकिन दुख है कि इसको बढ़ावा उन्हीं लोगों ने दिया था। तब तो इस पर खुश होते थे, अच्छा गाय ये करेंगे। अरे भाई देख तो लो, तुम कहते हो गौ हत्या है, गौ मांस है, गौ ये, जब तुम कहते हो, तुम तो मीट खाते नहीं हो, और तुम नहीं खाते हो तो तुम्हें कहां सपना आ गया कि ये गौ मांस है? कौन सी लैब में टेस्ट हुआ है, कहां से टेस्ट होके आया, पता ही नहीं, बस कह दिया, किसी ने भी हवा चला दी, मार दीजिए। यह हो रहा है। तो यह हिंदुस्तान बन गया है। यदि हिंदुस्तान को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, उनके भविष्य को बचाना है, तो बुलडोजर की नहीं, संविधान की सरकार, संविधान की व्यवस्था और संविधान का न्याय चलाना होगा। नहीं तो हम सब मरेंगे, हम सब के बच्चे जग में आएंगे। जय